हेलो दोस्तों, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज तक पढ़े थे कुछ यौगिक, उसके महत्वपूर्ण सूत्र और उसके उपयोग के बारे में। उसी में आगे बढ़ते हुए हम और सब यौगिकों के बारे में, उसके सूत्र के बारे में और यौगिक उसके उपयोग के बारे में और अच्छे से जानेंगे कि कौन कौन से यौगिक होते हैं, उसके सूत्र क्या होते हैं और साथ साथ उसके उपयोग कौन कौन से होते हैं। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं आपके लाल सिंदूर के बारे में। लाल सिंदूर जिसका उपयोग हम पूजा पाठ में करते हैं, घरेलू उपयोगों में करते हैं। तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है लेड ऑक्साइड। कौन सा? लेड ऑक्साइड, Pb3O2। क्या सूत्र होता है इसका? Pb3O2। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरे आपके यौगिक के बारे में। इसका नाम है हॉर्न सिल्वर। क्या नाम है? हॉर्न सिल्वर। तो हॉर्न सिल्वर का सूत्र क्या होता है? AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का आखिर उपयोग कहाँ होता है? सबसे पहला बात, उपयोग कहाँ होता है? तो क्वेश्चन आता है कि सिल्वर क्लोराइड का उपयोग कहाँ होता है? तो उसका उपयोग होता है फोटोक्रोमेटिक कांच में। कहाँ पे? फोटोक्रोमेटिक कांच में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लूनार कास्टिक के बारे में। किसके बारे में? लूनार कास्टिक के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो AgNO3। क्या? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? तो हम लोग जब मतदान केंद्र पे मतदाता वोट देने जाते हैं तो उस समय एक चिन्ह लगाया जाता है हमारी स्याही से या अपने आपके नेल पे। तो वो आपका क्या होता है? उसी चिन्ह को लगाने के लिए हम लूनार कास्टिक का उपयोग करते हैं इंक का। और वो क्या होता है? परमानेंट होता है। फिर आपका यूज करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ठीक है, इसका सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये होता है आपके फोटोग्राफी में यूज होता है। फोटोग्राफी में, इसलिए इसे फोटोलाइसिक रिएक्शन में भी हमने पढ़ा था। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सिल्वर आयोडाइड। क्या है? सिल्वर आयोडाइड AgI। इसका उपयोग कहाँ होता होगा? तो इसका उपयोग होता है कृत्रिम वर्षा कराने में, यानी आर्टिफिशियल रेनिंग कराने में इसका उपयोग होता है। किसका? सिल्वर आयोडाइड का। फिर बात करते हैं हम चौक तथा संगमरमर। किसका? चौक या संगमरमर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या? CaCO3। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है सजावटी समुच्चय, यानी किसी भी वस्तु की सजावट में, या फिर आप चूना पर पेंट करते हैं उसमें होता है, या फिर घर पे भी पुताई करते हैं उसमें होता है। इमारतों को बनाने में संगमरमर का जो उपयोग होता है, बड़े बड़ी इमारतों का आपने देखा संगमरमर से बना होता है, आजकल घर पे भी यूज होता है। तो इन सब चीजों का आप उपयोग करते हैं। इस सब चीजों में आप कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लाफिंग गैस। कौन सा गैस? लाफिंग गैस। ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है लाफिंग गैस का सूत्र बताइए। तो इसका सूत्र होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो हंसाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम किसका? बात करते हैं धोवन सोडा। किसका? धोवन सोडा का। तो धोवन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 और 10H2O। तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, और उसमें जो वाटर का मोलिक्यूल दिया रहता है वो मोलिक्यूल आपका 10 मोलिक्यूल लिया रहता है वाटर का। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं धोवन सोडा। और इसका उपयोग होता है अपमार्जक बनाने में। तो अपमार्जक क्या होता है? डिटर्जेंट होता है। ठीक है, डिटर्जेंट को अपमार्जक बोला जाता है। या सर्फ हम देखते हैं, सर्फ जिससे हम कपड़े साफ करते हैं उसमें भी आपका सोडा मिला हुआ होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके बेकिंग सोडा के बारे में, खाने वाले सोडा के बारे में। तो खाने वाले सोडा वो हमने अम्ल क्षार में भी पढ़ा था कि इसका उपयोग क्या किसमें किया जाता है? तो एंटासिड के रूप में। एंटासिड के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हमारे पेट में अगर HCl की मात्रा बढ़ जाती है, HCl मतलब एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का उपयोग करके हम उस एसिडिटी को उदासीन यानी न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का या फिर इनो का भी उपयोग करते हैं, और दोनों एंटासिड का काम करता है। फिर आते हैं, बात करते हैं फिटकिरी। क्या है? फिटकिरी
यानी इसका उपयोग होता है, इसका आपका सूत्र होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, एक बार याद कर लीजिए, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। और इसमें जो पानी का मोलिक्यूल लिया जाता है वो 24 मोलिक्यूल लिया जाता है, यानी 24 मोलिक्यूल इसमें पानी लिया जाता है। किसमें? फिटकिरी में। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पानी की सफाई में, या फिर आप जाते हैं सैलून में तो दाढ़ी बनाने में भी फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी छिलने के बाद आपको क्या करने में, उसको थोड़ा सा, उसका घाव कोई लग जाए तो उसको थोड़ा सा साफ करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट लिथार्ज के बारे में। लिथार्ज, तो लिथार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र? तो वो होता है लेड ऑक्साइड, PbO। ठीक है, PbO। तो लिथार्ज का उपयोग आखिर कहाँ होता होगा? तो लिथार्ज का उपयोग होता है रबर उद्योग में, स्टोरेज, बैटरी के स्टोरेज में, या फिर फ्लिंट कांच में। तो फ्लिंट कांच के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि फ्लिंट कांच सबसे मजबूत कांच होता है। अब देखते हैं अगले, आपका नौसादर, क्या बोलते हैं इसे? नौसादर। नौसादर का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड को आपका, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो जोसेफ प्रिस्टले ने बताया था। किसने? जोसेफ प्रिस्टले ने। और अमोनियम क्लोराइड को अगर हम गर्म करते हैं तो उससे हमें अमोनिया मिलता है। क्या मिलता है? अमोनिया मिलता है, और HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नाइटर। नाइटर, तो नाइटर को हम साल्ट पीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्ट पीटर। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसका, यानी KNO3। क्या बोलते हैं इसे? KNO3। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो नाइटर का उपयोग होता है उर्वरक बनाने में। और यहाँ आपका लिखा हुआ है रॉकेट के नोदक में। नोदक मतलब कि उसके फ्यूल में, रॉकेट के फ्यूल में भी आपके नाइटर का उपयोग होता है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो मुख्य रूप से यह बिहार में पाया जाता है। ठीक है, नाइटर। उसके बाद बात करते हैं हम यूरिया। यूरिया, तो यूरिया का हम जानते हैं क्या उपयोग किया जाता है? उसको खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। उसको आपके फसलों को ग्रो करने में, ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए, या ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? यूरिया का। और यूरिया का आपका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। और इसे हम कार्बामाइड भी बोलते हैं। ठीक है, यूरिया को हम कार्बामाइड भी बोलते हैं। तो यहाँ लिखा गया है इसका उपयोग, कि इसका उपयोग खाद्य संरक्षण हेतु या खेतों में फसलों की पैदावार को बढ़ाने हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? यूरिया का। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिरका। सिरका, यानी इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड इसे कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग डायबिटीज में भी होता है, या फिर त्वचा की सुरक्षा के लिए भी होता है, या फिर हम कभी दूध से पनीर निकालना हो तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? इस सिरका को दूध में डाल देते हैं, जिससे हमें कुछ समय बाद दूध फट जाता है और हम पनीर बाहर निकाल लेते हैं। फिर बात करते हैं वर्मिलियन सिंदूर। वर्मिलियन सिंदूर, तो वर्मिलियन सिंदूर का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजीरम सल्फाइड, HGS। क्या होता है? HGS, हाइड्रोजीरम सल्फाइड। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब्स जंक्शन चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को, नए नए वीडियो को देखने के लिए हमेशा इस चैनल पे बने रहिए।